हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन से, नंबर सिस्टम से। देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो थॉरली उसका कंसेप्ट, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक बार आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया चैप्टर का तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें ध्यान देना है, हमें मेन टू नंबर्स स्टडी करना है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अब देखिए, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर स्टडी करने से पहले थोड़ा बेसिक लेवल पे चले जाते हैं। हमने पढ़ चुके हैं व्हाट नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3 इसके एग्जांपल्स है। दूसरा हमने होल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड है इवन नंबर, ऑड नंबर, ओके, इवन नंबर 2 4 6, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा है प्राइम नंबर, राइट। प्राइम नंबर याद में रखिएगा, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आएंगे। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जो है 2 3 5 7 डॉट 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 लिख सकते हैं। लेकिन इस प्राइम नंबर में आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ओके। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट आएगा इसमें नंबर 5, इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स, इंटीजर्स हमें पता है ऑल नेगेटिव नंबर, -2 -1 फिर 0, ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2, इस तरीके से। ये सारे डिफरेंट नंबर्स जो है, जिसमें हमने देखा नेचुरल, होल, इवन, ऑड, prime numbers, integers, okay, so all these numbers are said to be rational number। ध्यान में रखिएगा, all these are the examples of rational number। तो ये सारे rational number होते हैं। अब irrational number भी हम देखेंगे, तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसके क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ध्यान में रखिएगा। तो ऑल दिस आर रैशनल, बट रैशनल नंबर, सिंगल रैशनल नंबर अगर लेते हैं हम, ओके, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, ओके। तो सिर्फ अगर बोला कि ऑल रैशनल नंबर्स आर व्हाट नेचुरल नंबर, सो आंसर इज फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, आंसर इज फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन और ऑड, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं, ध्यान में रखिएगा। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर में। शॉर्ट में डेफिनेशन है p by q के फॉर्म में रहते हैं और q is not equal to 0 रहता है। सो ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स। बट ऑल दिस नंबर्स, ओके, इस सारे, ये रैशनल नंबर इज नॉट सेड टू बी ऑल दिस नंबर, इसे नहीं बोलेंगे हम। तो अगर इसको पूछा गया सारे नंबर रैशनल है क्या, यस आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा नो, ओके। यहां हम लिख सकते हैं नो आंसर आएगा। तो इतना शॉर्टकट ट्रिक है ये, याद में रखने का, कभी भूलोगे नहीं आप, ओके। तो और सी चीज देखिए, डेफिनेशन भी लिख लिया, p by q, q is not equal to 0। इसमें क्वेश्चन हरदम एग्जाम में पूछा जाता है, 0 is a rational number, if it is yes then how, or give reason, okay। तो 0 rational number है क्या? yes, 0 is rational number, is rational number, okay। why it is rational number? because 0 by 1 it can be expressed in the form of p by q, okay। p by q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। q is not equal to 0 मतलब by 1 लिखा तो 0 नहीं है, क्योंकि 0 by 1 का आंसर 0 ही आएगा। That's why 0 is a rational number because it can be expressed in the form of p by q, q is not equal to 0। तो ये आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये हो गया रैशनल नंबर के बारे में। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज आपको याद में रखना है रैशनल नंबर की। देयर आर 2 प्रॉपर्टीज, ओके। तो रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में रहते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स आएंगे 1 by 2, ओके, 5 by 2, ओके, या तो फिर 3 by 5, ओके, या और भी आते हैं। देखिए, ये 1 टाइप के एग्जांपल्स हो गए जिसमें डिनोमिनेटर में 2 के मल्टीपल के फॉर्म में या तो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में हमने डिनोमिनेटर्स लिखे हैं। दूसरे फ्रैक्शंस आएंगे जो कि रैशनल नंबर है, 1 by 3 या फिर 1 by 6, इस तरीके से, ओके। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। अब इसी 2 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल के ऊपर से हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर लिखने वाले हैं, ओके। तो 1 by 2 का आंसर कितना आता है? 0.5।
2/5 का आंसर कितना आएगा 2.5, 3/5 का आंसर कितना आएगा 0.6। ओके, इस तरीके से हमने आंसर लिख लिए तीनों फ्रैक्शन के। अब यहाँ आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 0.33 डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर कितना आएगा 0. व्हाट 10/6, 6 1 6, ओके 6 1 6, 40 होगा वो 46 6 36, फिर 40 होगा, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। तो दोनों आंसर को अगर कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ आंसर एंड होते जा रहा है और यहाँ आंसर एंडलेस है। एंडलेस मीन्स रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 333 रिपीट हो रहा है या 666 रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के दो टाइप के अलग अलग रैशनल नंबर के एग्जांपल्स है। अब इसमें यहाँ क्या बोलेंगे हम, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, यहाँ टर्मिनेट वर्ड यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डेसिमल एक्सपांशन of rational number is terminating, ध्यान में रखिएगा। एंड नॉन रिकरिंग, ओके, याद ध्यान में रखिएगा। ये दो उसकी प्रॉपर्टी याद में रखिए, दो वर्ड याद में रखना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रहते हैं, या फिर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स याद में रखना है आपको। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर, ओके, ये आप लिखेंगे कैसे, द डेसिमल एक्सपांशन, जैसे इसके लिए लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो जा रहा है, एग्जैक्ट आंसर हो रहा है, आगे कोई आंसर आने के चांसेस नहीं, एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग मतलब जब एंड हो रहा है तो कोई रिपीट होने के चांस नहीं है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट इज एज नॉन रिकरिंग या नॉन व्हाट रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अब आते हैं इस एग्जांपल, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है। क्यों एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि 333 आते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ भी 666 आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है, यस 333 आते जा रहा है मतलब रिपीट हो रहा है। ओके, सो इट इज रिकरिंग, रीअकर, बार बार आ रहा है, ओके, इसलिए रिकरिंग बोलेंगे। तो दिस आर द टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज दिस फॉर रैशनल नंबर। तो ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, दोनों प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। ओके, तो ये एग्जाम्पल के साथ में मैंने ये दोनों समझा दिया हूं आपको। अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर इज इरैशनल नंबर। अब देखिए, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों अपोजिट नंबर है, दोनों दुश्मन है। ओके, तो रैशनल नंबर कभी इरैशनल नंबर नहीं हो सकता है, या तो इरैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर ट्रू फॉल्स में पूछा गया है ऑल रैशनल नंबर्स आर इरैशनल, आंसर इज नो। ऑल irrational numbers are rational, answer is no। ओके, तो irrational नंबर क्या होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं आप। तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी, ध्यान में रखिएगा। irrational नंबर क्या होगा, डेसिमल, डी फॉर डेसिमल, ओके, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ irrational नंबर इज ऑलवेज, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑलवेज। ओके, ऑलवेज क्या रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद में रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये इरैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी आपको याद में रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होगा, और साथ में नॉन रिकरिंग मतलब एंड नहीं होगा तो रिपीट भी नहीं होगा। तो इससे एक सिंपल सा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है 0.10, 100, 10000, 10000, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब आप बोलोगे कि 1 और 0 तो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। या है 10 या 100, नंबर बढ़ता जा रहा है, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, इसको रिपीट नहीं बोलेंगे, नंबर में एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। सच डेसिमल एक्सपांशन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होता है। रिपीट का मतलब होता है अगर 10 10 10 आ रहा है तो उसे रिपीटिंग बोलेंगे, लेकिन 10, 100,
1000 10,000 आएगा तो उसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, रिअकरिंग नहीं बोलेंगे। सो दिस इज, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7। देखिए नंबर बढ़ते जा रहा है इसमें, लेकिन एंड नहीं हो रहा, ये चलते जाएगा, ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो इसे हम एंडलेस बोलोगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं होगा। और साथ में नंबर रियकर नहीं हो रहे, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, 1 2 3 के बाद 1 2 4 1 2 5 1 2 6 नंबर बढ़ते जा रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर। ध्यान में रखिएगा, आप खुद हजारों एग्जाम्पल इसमें बना सकते हैं इस तरीके के, जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे और नॉन रिकरिंग रहेंगे। ये तो फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप में आएगा, उसमें ऐसे जितने भी रूट है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ऑल दीज आर सेड टू बी द एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर। रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये रैशनल नंबर है। साथ में और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं हम इसके, ओके, इरैशनल के नंबर नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 1 प्लस रूट 2 हो गया, ठीक है, या फिर 7 माइनस 3 रूट 2 हो गया। और दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, इरैशनल नंबर। साथ में और एग्जाम्पल लिखते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल 1 अपॉन के फॉर्म में अगर 3 माइनस रूट 2 दिया है, 1 अपॉन के फॉर्म में 4 प्लस 5 रूट 7 दिया है। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ में देखिए 1 2 3 4 टाइप के एग्जाम्पल मैंने दिया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, पाई। ओके, पाई इज इक्वल टू 22/7 वैल्यू होती है पाई की। सो पाई इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इरैशनल नंबर। So pi is what, irrational number. Okay, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा आप बच्चों ने। इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल। इवन 10th स्टैंडर्ड में भी इस कंसेप्ट का आपको यूज होने वाला है। ओके, ये था कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, रैशनल और इरैशनल नंबर। अब देखते हैं फाइनली रैशनल और इरैशनल नंबर मिलके कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रैशनल एंड इरैशनल नंबर गिव्स। ओके, तो इसमें एक आएगा, नेक्स्ट नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इज द सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। ध्यान में रखिएगा, अगर दोनों नंबर को मिला के जो भी ग्रुप बनेगा, दैट ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। ओके, तो कोई भी रैशनल नंबर रियल नंबर होगा, कोई भी इरैशनल नंबर रियल नंबर होगा। ओके, ये भी ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, यस, और इरैशनल नंबर्स आर रियल, यस। ओके, लेकिन इसका अपोजिट, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, आंसर इज नो। ओके, ये होगा यस, ओके यस, लेकिन ये क्या होगा, नो, ये होगा नो, ये होगा यस, और ये क्या होगा, नो आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान में। क्यों ऑल रियल नंबर्स आर इरैशनल, क्यों, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं और रैशनल इरैशनल नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई ऑल रियल आर नॉट इरैशनल, ऑल रियल आर नॉट रैशनल। ओके, होप सो कि अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स। इससे आगे के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला, जो कि आपके एग्जामिनेशन में वो 5 मार्क के लिए पूछे ही जाते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि हम 9th की जो फाइनल एग्जाम है उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सके, और साथ में 10th का भी प्रिपरेशन हम जल्दी से शुरुआत करेंगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।